वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार, और इसमें की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए संजीवनी होगी ये यात्रा, यानी भारत जोड़ो यात्रा पर सोनिया गांधी का पहला बयान आया है। ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी, ऐतिहासिक अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह परिवार जोड़ो यात्रा है, इसमें परिवार ही परिवार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, आपका अभिनंदन है आर पार में न्यूज 18 पे। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, बीजेपी कह रही है ये यात्रा परिवार जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। कांग्रेस कह रही है ये देश बचाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। ये उन्होंने सही कहा, ये देश का परिवार जोड़ने की यात्रा है। 140 करोड़ जो देशवासी हैं, जो भारत का परिवार हैं, ये उनको बचाने की यात्रा है, उनको जोड़ने की यात्रा है। अमीश जी, एक बात बताएं, भाजपा इस देश का मजाक क्यों उड़ा रही है? क्या 410 रुपए का गैस का सिलेंडर 1100 रुपया नहीं हो गया? क्या ये उचित है? क्या पेट्रोल और डीजल 85 और 95 रुपया लीटर नहीं मिलता? क्या ये उचित है? क्या 200 रुपया लीटर आप खाने का तेल और आपके दर्शक नहीं लेकर आते? क्या ये सही है? क्या दाल अब 100 और 150 रुपया नहीं है? क्या पहली बार दूध, दही और पनीर पर जीएसटी नहीं लगाया गया है? इन्होंने तो मरने पर शमशान घाट तक जीएसटी लगा दिया। हुनर है, शिक्षा है, गुण है, परंतु 4.5 करोड़ नौजवान धक्के खा रहे हैं। 15 से 25 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 50% है। भारत मां की आत्मा को छलनी किया जा रहा है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है राहुल जी के नेतृत्व में। भाजपा को ये मजाक लगता होगा, देशवासियों को ये मजाक नहीं, वास्तविकता है। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ऐसा मान रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक कई ऐसा मान रहे हैं कि ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करने वाली यात्रा है। बीजेपी एक आरोप लगा रही है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन क्या ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करने वाली यात्रा है एक बार दोबारा से? ऐसे पॉलिटिकल पंडितों को आप कूड़ेदान में डाल दीजिए, क्योंकि वो नौसिखिए हैं और इस देश को समझते नहीं। आप मुझे बताएं, मोदी जी के एक मित्र की आमदनी तो 1000 करोड़ रुपया हर रोज बढ़ती है, पर इस देश के 84% लोगों की और घरों की आय कम हो गई। इस देश के किसान की आय 27 रुपए रोजाना है। 74,000 रुपया हर किसान पर कर्ज है। दिहाड़ीदार मजदूर आत्महत्या कर रहा है, परंतु देश के 142 लोगों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ गई। असमानता में ये कहते हैं, असमानता का सूचक इंडेक्स, कि इस देश के 60% आय केवल 100 लोगों के पास है। क्या करें देश के लोग, कहां जाएं? मोदी जी के मित्र जो हैं वो संसाधनों पर जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, ऐसे बैठे। लेकिन रणदीप जी, ये आरोप कांग्रेस 2019 के चुनाव से लगा रही है। उसका नतीजा हमने देखा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर रैलियों में यही बात कही जाती थी। लेकिन जनता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद कर रही है, इन सबके बावजूद जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो यानी आप अपनी मैसेजिंग ठीक नहीं कर पा रहे? डोंट यू थिंक सो? अमीश जी, पहले तो धन्यवाद प्राइम टाइम पर यह मानने का कि ये देश की समस्याएं हैं। आप मुझे बताएं, हिंदू मुसलमान की नफरत का बीज बोकर आप कभी कभी वोट की खेती काट सकते हैं, पर देश करवट ले रहा है। पूरे देश को, भारत मां की आत्मा को छलनी किया जा रहा है। आप झारखंड जाएं, आदिवासी गैर आदिवासी के बीच। उत्तर प्रदेश जाएं, अगड़े और पिछड़े और गरीब के बीच। आप हरियाणा आए, जाट और गैर जाट के बीच। पंजाब जाएं, सिख और गैर सिख के बीच। राजस्थान राजपूत गैर राजपूत के बीच। गुजरात पाटीदार गैर पाटीदार के बीच। महाराष्ट्र मराठा गैर मराठा के बीच। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं हिंदू सिख, कहीं हिंदू ईसाई। क्या ये देश ऐसे चल पाएगा? 140 करोड़ों का ये देश तरक्की, विकास, रोजगार, महंगाई पर काबू पाने, इनसे चलेगा, समरसता और भाईचारे से चलेगा।
बांटने और नफरत से नहीं चलेगा। देश में यही संदेश राहुल गांधी आज दे रहे हैं। आपके दो फॉर्मर कलीग्स, एक तो करंट सीएम है असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि राहुल जी को ये यात्रा पाकिस्तान में निकालनी चाहिए। भारत तो जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान और भारत को तोड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा है, व्हाट यू हैव टू से? हेमंतो बिस्वा शर्मा को आप भी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? जिस आदमी ने अपनी निष्ठा, अपना धर्म, अपनी पार्टी जो मां के समान है, उसी को त्याग दिया, क्या ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास किया जा सकता है? वो भी ऐसे समय में जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में घिरे खड़े हों। इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे है। ऐसे भटकाऊ लोगों पर ध्यान मत दीजिए। देश का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, बंद होती फैक्ट्रियां। ठीक है, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सीरियसली मत लीजिए। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। पूरी पार्टी छल्ली हो गई है, पूरी पार्टी टूट रही है, नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे, कई नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। बड़े दिग्गज नेताओं ने, कपिल सिब्बल ने, आरपीएन ने, जितिन ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कई लोग भाजपा से नाता जोड़ो पार्टी बना रहे हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। जिन महानुभाव का आपने जिक्र किया वो हमारे बुजुर्ग हैं, आज भी मैं उनका आदर करता हूं। आप मुझे बताएं, 35 साल पार्टी का महासचिव रहकर, 24 साल केंद्रीय मंत्री रहकर, 5 साल मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर रहकर, 5 साल विपक्ष का नेता रहकर, 42 साल बाद जिसको ये समझ में आया हो, पूरी जिंदगी बिताकर 75 साल की आयु में, कि अब कांग्रेस गलत है, तो मुझे लगता है कि ये उनके चरित्र और उन्हें आत्म मंथन की जरूरत है, कांग्रेस को नहीं। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग भाजपा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं आप देश के लिए लड़ रहे हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन है, क्या हम राहुल गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट देखेंगे, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट देखेंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर? अमित जी, संगठन के चुनाव की प्रक्रिया सामने है, बाकायदा नामांकन की तारीख निश्चित हो चुकी है, पता चल जाएगा। देश के 100% कार्यकर्ता ये चाहते हैं, कांग्रेस के पार्टी के लीडरान ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, पर राहुल गांधी ये चाह रहे हैं बने और नेतृत्व करें। एक ऐसा व्यक्ति है, अमित भाई केवल एक सेकंड लूंगा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 8 साल में न कभी मोदी सरकार के आगे घुटने टेके, न कभी सर झुकाया। हर बार जब जनता पर संकट आया, वो किसान पर हो, गरीब पर हो, मजदूर पर हो, दलित पर हो, आदिवासी पर हो, पिछड़ों पर हो, वो हमेशा युवाओं पर हो, महिलाओं पर हो, वो व्यक्ति हमेशा खड़ा पाया। कई बार वो लोग पीछे हट गए डरकर, पर राहुल गांधी ने कभी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे हमारे लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आएंगे, बनना चाहिए उनको, जब वो मोदी से इतना अच्छा लड़ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। थैंक यू सो मच रणदीप सुरजेवाला, भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। संबित पात्रा का मैं रिएक्शन ले लेता हूं। संबित पात्रा, रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे जो नफरत आप लोगों ने फैला रखी है, जो महंगाई आप लोगों ने कर रखी है, उसके लिए जरूरी है ये भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राहुल गांधी पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है।